हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है सोनारिका क्लासेस में। मेरा आपने पहला वाला वीडियो देखा ही होगा और अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो इस आई बटन पे क्लिक करके देख ले कि क्या प्रोग्राम है, ये क्यों बनाई जा रही है, ये सब क्लासेस क्यों स्टार्ट की जा रही है, किन बच्चों के लिए की जा रही है। एक बार जाके उसको देख ले, उसके बाद वाले वीडियो वापस आइएगा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट किया जाए जो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, विच इज लीनियर इनइक्वालिटी, जो क्लास 10th में है आईसीएसई बोर्ड में। आज उस पर बात करेंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें को सीखने की बड़ी जरूरत होती है। लीनियर इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पे आपको सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी सीख के फायदा नहीं मिलने वाला, आपको बेसिक सीखनी पड़ेगी। और इस चैनल पे सबसे बड़ी बात इसी चीज पे होने वाली है कि हमें अपनी बेसिक्स पहले क्लियर कर देनी है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना ही होगा कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपने उसको नहीं किया तो आप कैसे करोगे। तमाम एग्जाम्पल भी हैं। जो बेसिक्स होती है बिल्कुल ईंट की तरह होती है, अगर आपकी बेसिक्स बहुत मजबूत होगी तो आप उससे एक मंजिल, दो मंजिल और बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप कैसे सीख रहे हैं। इस चैनल पे सीखने का ही मेन पर्पस है और सिखाने का ही मेन पर्पस है। तो चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी को अभी स्टार्ट कर दूंगा तो ऐसा मत सोचिएगा। फिर आप कहोगे सर तो आपने तो क्लिक करवा लिया मेरे से लीनियर इनइक्वालिटी के नाम पे, सिखा क्या रहे हो। मैंने पहले ही बोला मैं बेसिक सिखाऊंगा, सीखना सीखना आपके ऊपर है। तो पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा कि लीनियर इन इक्वालिटी में क्या बेसिक्स है। देखो जी, अगर आपको जरा सा भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो जैसे से मैं करा रहा हूं वैसे से करिएगा। एक समय के बाद में आपके अंदर में ड्रामेटिकली चेंज आएगा और उस चेंज को देख के आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आप हो वही या फिर कोई और है, ठीक है। और मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक समझेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। अब ये क्या बवाल है, नंबर सिस्टम क्या होता है भाई। हिंदी में तो मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आईसीएसई बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उसी में एक्सपर्टीज है। तो हिंदी में बोल के इनका नाम मैं आपका समझ आया नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ आप लोग बुरा लग जाता है हिंदी के नाम पे। नंबर सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम लोग नंबर सिस्टम में कई तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, है ना। इसके अलावा फिर होल होता है, होल नंबर, फिर इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद में हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इसके अलावा इरेशनल होता है, फिर इसके बाद हमारा होता है रियल नंबर, और फिर उसका होता है सबके अपोजान, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसी के बारे में बारी बारी से बात करेंगे और इन सब का इस्तेमाल इनइक्वालिटी में जबरदस्त तरीके से होगा जो आप देखोगे दंग रह जाओगे। पता होना बहुत जरूरी है। आइए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, और लिखने की जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक है। लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों बोल रहा हूं मैं, डिजिटल देख रहे हो यार, स्क्रीनशॉट ले लेना, बात पॉज करो। तो नेचुरल नंबर में अगर देखा जाए तो इस नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कभी भी गिनने वाली चीज को आपने 0 1 0 1 2 3 ऐसे बोल दोगे, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं बोला मेरे पास -1 कार है। आपने कभी ये नहीं बोला मेरे पास -1 करोड़ रुपीज है। बोला होता हो, बोला है क्या कभी, बोला तो नहीं होगा जहां तो मेरा मानना है। लेकिन यार ऐसे लिखा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करा जाए। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, करली ब्रेसेस में, और यहाँ लिख देता हूँ। अब कहोगे यार ये क्या लिख दिया आपने, मतलब फंसा रहे हो ना। बिल्कुल भी नहीं। आओ पहले साइड में कुछ बता दें, कुछ सेट के बारे में जानना। ये क्या होता है, सेट थ्योरी क्या चीज होती है। और हाँ, ये कुछ जो बना रहे हो ना, इसको फोकस मत करना है प्लीज, सॉरी। सेट थ्योरी की बात करें तो सेट क्या होती है, बचपन में देखा होगा आईसीएसई बोर्ड में तो क्लास 7th 8th में होता है आई थिंक। क्या कहते हो, होता है कि नहीं होता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना।
सेट थ्योरी की बात करें तो क्या होता है, ये होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या चीज होती है अभी बताता हूं। जैसे आपके पास में कुछ नंबर्स है 1 2 3 3 4 5 6 6 7 ऐसे नंबर है, इसको मुझे सेट के फॉर्मेट में लिखना है। सेट का फॉर्मेट क्या होता है, सेट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कुछ नंबर्स को मैं लिखने होते हैं और उस नंबर्स को ही या उस एंटिटी को ही हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है और इसमें और इस चीज को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल आर वगैरह वगैरह। ये कैपिटल ए बी सी ये जो भी होते हैं डिनोट करने का अपने नोटेशन होते हैं। अगर मैं इसी को करना चाहूँ इसका नाम रख देता हूँ नेचुरल नंबर, है ना, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे अच्छा आप तो छोड़ दिए कुछ नंबर। छोड़ा नहीं हूँ भाई, इसको ऊपर पढ़ो, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। एक बार जो आपने ले लिया सेट के अंदर में, दोबारा कनपट्टी बंदूक कोई रख दे फिर भी अंदर नहीं डालना है, ऐसा सेट कहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका सेट फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। और इस फॉर्मेट का भी अपना एक नाम होता है, इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। कुछ लोग इसको रोस्टर कहते हैं जो कि गलत है। रोस्टर फॉर्म में साइंटिस्ट नाम पे है, मैथमेटिशियन एक है उन्हीं के नाम पर है रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं इसी चीज को तो बदल के लिख सकता हूं। वो कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एन एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कहां तक जा रहा है, ये 7 तक जा रहा है। अब कहोगे ये क्या लिख दिया आपने, मतलब इतना मतलब उल्लू बना रहे हो वीडियो पे क्लिक करवा के, आपको लग रहा होगा। लेकिन कसम से बता रहा हूँ, आप भी कसम खा बता रहा हूँ, मैं बेवकूफ बनाने खाते इसको नहीं लिखा हूँ। इसका नाम इसलिए लिख दिया भाई। अभी इसका ना इस्तेमाल करेंगे, अभी ज्यादा लोड मत देना अपने खोपड़ी पे, नहीं तो जानते फट जाएगा, बहुत भारी चीज है, समझा करो। ये जो लिखा है मैंने इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्मेट। इसका इस्तेमाल कब करा जाएगा इसके बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, किस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है। अभी जो भी कुछ इसमें लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। अब आते हैं अपने प्रीवियस जगह पे। इसका शकल देखो, इसका शकल अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है और साथ में क्या 1 2 3 है। मैंने ऐसे करके नंबर लिख दिया क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते जाओ बोलते ही जाओ बोलते ही जाओ, खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल खत्म नहीं हो। तो इसको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इक्वल टू एन लगा दिया, मतलब मैंने सेट फॉर्मेट में लिख दिया है, क्योंकि सही है। इंसानों को वैसे कोई डेकोरेटिव चीजें बहुत पसंद आती है, तो मैंने भी लिख दिया, पसंद आ रही होगी पक्का है। इसके बाद में आते हैं सेकंड में होल नंबर। होल नंबर को हम लोग वैसे तो ये जो एन लिखा है ना इसको डिनोट करने का तरीका भी होता है। ये जो होल नंबर होता है इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और डब्ल्यू में क्या आता है, ध्यान सुनना, वो आता है 0 और प्लस पूरा नेचुरल नंबर। अब यही क्या लिख दिया, उल्लू बनाते हो। आओ वापस यहीं पे। सेट थ्योरी में सेट की कुछ वैरायटी होती है, कुछ टाइप्स होते हैं। उसमें एक टाइप आता है सिंगलेटन सेट। अब ये क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर पे महज महज एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलेटन कहा जाता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें होल नंबर में नेचुरल नंबर से इतना ही फर्क है कि इसके पास में एक एक्स्ट्रा नंबर है विच इज 0। इसके अंदर में 0 प्रेजेंट है और बाकी पूरा नंबर नेचुरल नंबर का है। आपने देखा भी होगा कि 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है। ऐसे करते करते बहुत नंबर होते कि नहीं होते, होते हैं मान लो। तीसरा अब आ जाते हैं इंटीजर है भैया। इंटीजर के बवाल है। पहले देखो, इसको हम लोग जेड से ये स्टाइल के लिए बनाया हूं और आई से डिनोट किया जाता है।
इंटीजर के भी तीन वैरायटीज हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, फिर होता है जीरो इंटीजर, फिर होता है नेगेटिव इंटीजर। इतनी वैरायटीज होती हैं। अगर बहुत दिमाग से मैं सोच के बताऊं, पता क्या बताऊंगा? पॉजिटिव इंटीजर पूरा नेचुरल नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर पूरा नेचुरल नंबर होता है, बस सबके आगे माइनस साइन लगा लेना, और जीरो इंटीजर मतलब होता है सिंगलेटन जीरो। लो हो गया। इन सबको मर्ज करके लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा z या फिर i इक्वल टू सेट में 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। और इसी में माइनस वाले नंबर भी हैं। जब मैंने ये साइन बनाया, इसका दो मतलब होता है, इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। जैसे प्लस माइनस 2, इसका मतलब इसके अंदर प्लस नंबर भी है और माइनस नंबर भी है। तो ये क्लियर हो गया होगा। पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है? देखो, हम देखा ताली बजाएंगे गायब हो जाएगा, देखा ना, कहा था ना मैंने, गायब हो जाएगा। भाई थोड़ा बोलते, फर्जी थोड़ा बोलते। अब आ जाते हैं चौथे पे, इसका नाम है रेशनल। भाई साहब ये बड़ा खतरनाक नंबर है, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू फॉर क्यों है, क्यों है। क्यू का मतलब है यहाँ पे, आप देखना जो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखा था ना, वही यहाँ चेपूंगा, देखना क्या है। क्यू में कैसे नंबर होते हैं भाई साहब? तो क्यू नंबर होते हैं इस टाइप के, ए अपॉन बी टाइप के होते हैं। जहां पे बी कभी जीरो नहीं होगा तो भाई बम मार देंगे। और इसके अलावा ए और बी शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। आई पहचानते हैं, आई मतलब मैं वाला आई नहीं, आई मतलब नंबर सिस्टम वाला आई, ठीक है? और साथ में एक चीज और है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मस्ट बी 1, ये होना चाहिए। अब कुछ लोग के दिमाग कीड़ा दौड़ गया होगा, जीसीडी क्या या मतलब नाम दूसरा लिख देंगे तो गुस्सा करोगे क्या है? जीसीडी का मतलब होता है HCF। आप पहचाने, आप पहचान गए ना इसको, फुल फॉर्म में पूछना हमसे, बताने वाले नहीं, समझे कि नहीं? और दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं, मजा ऐसा नहीं आ रहा है एग्जाम्पल में। हाँ, एग्जाम्पल से 2/3 है, 5/7 है, 9/7 है, 2 है, 0 है, ठीक है, और 3 है, -3 है। ऐसे कई नंबर है जो इस नंबर से बिलोंग करते हो। कैसे देखो, ए बी के फॉर्मेट में लिखा है, बी मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है भाई, 3 लिखा ही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। 2 और 3 अभी देखा तो कुछ देर पहले इंटीजर में बिलोंग भी कर रहा था, दो नंबर इंटीजर के ही है। इसके अलावा इनकी जीसीडी देखें, यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है। अगर इन तीनों कंडीशन को, एक ये पूरी वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर ये सारे कंडीशन को अगर कोई नंबर फुलफिल करता है, इसका सीधा मतलब होता है कि वो नंबर रेड नंबर है। अच्छा, जो नहीं करता, जैसे मान लो लिखा है 23/46, अभी नंबर का होता है तो ये सब कुछ सपोर्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। यानी कि जीसीडी इसका पे 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ जीसीडी कितना है 23 है, मतलब ऐसे 23 है, ये नंबर 1 के अलावा 23 से भी कैंसिल हो रहा है। तो इस नंबर को हम नहीं कह सकते कि ये जो है रेशनल बिलोंग कर रहा है, ये बोलना गलत है। बल्कि अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 23 से कैंसिल आउट कर दूं, तो 1/2 जो होगा वो जरूर बिलोंग करने लगेगा। तो इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन हमें लीनियर इनइक्वालिटी में इसमें बहुत कुछ ज़्यादा में डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। अगर 9th क्लास की अगर वीडियो बनाऊंगा मैं जब, तो 9th क्लास में इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में आ जाते हैं इसके भाई के पास में आ जाते हैं, जो कि बड़ा ही परेशान करता है, वो है इटरेशनल नंबर। इसको हम लोग क्यू डैश शो करते हैं। और ये मत सोचने के लिए मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, मैं बस इतना लिखूंगा, those numbers which are not a rational number, those number which are not a rational number called irrational number।
अब इसमें कैसे नंबर आते हैं, लाइक √2, √3, 22/7 एक्सेप्शनल है ये, सारा शकल इसका मिलता जुलता ऐसा ही लगेगा तो आपको रेशनल नंबर की तरह, लेकिन होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें और नंबर आ सकते हैं, इसके बारे में और भी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, तो छोटी मोटी चीजें बस अभी जान रहे हैं। तो हमने ये देख लिया, ये सारे नंबर जो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। इसके बाद में आते हैं छठे में, जो कि है रियल नंबर। अब याद रखना, रियल नंबर सबके दादा हैं, सबके परदादा भी है, भूलना मत। रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में भाई जितना क्यू है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्यू मतलब इसके सारे नंबर उठा लो, और प्लस प्लस ना लिख के मैं यूनियन लगाओ, आपको ये क्या लिख रहे हैं बता देता हूं। देखो यार, यूनियन एक चीज होती है, जैसे मान लो एक सेट ए है 1 2 3 ये लिखा है, फिर एक बी है जिसमें 2 3 5 लिखा हुआ है। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो इसमें इन दोनों का हमें सारे एलिमेंट को लिखना होगा। बस ध्यान इस बात का रहे, जब भी हम सेट बना रहे होंगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे हम लिखेंगे 1 2 3 और 5, इसको यूनियन कहते हैं। अब फिर बुद्धि लगाओ, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, कहा जो रेशनल नंबर है तो है ही है, जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नहीं होते, और जो इरेशनल नहीं वाला है और एक है वाला है, दोनों को मिक्स कर दोगे कम पूरी तरह से वो एक बड़ा सा नंबर से लाइन बन जाएगा, उसमें पूरे नंबर आ जाएंगे, A to Z नंबर आ जाएंगे। उसी नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यानी देखा जाए कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ठीक है। इसी में एक आगे बता देना चाहते हैं, अब बार ताली नहीं बजाऊंगा रफ करने के लिए, पर देखो कैसे रफ किया जाता है। चले हर बार हम यहाँ पे ताली बजाएंगे और चीजें गायब करेंगे। देखो ऐसे साफ करते हैं, सीख लिए ना, खुश हो गए, हंसो मत। अब एक होता है आपका छठवें नंबर पे, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये कैसा होता है, ये होता है ए प्लस IB टाइप का, जहाँ पे ए और बी जो होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में। यहाँ पे जो IB है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। इसके बारे में जो क्वाड्रेटिक क्विज पढ़ा रहे होंगे तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अभी इतना समझिए, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं जो कि रियल नहीं होता, और ए जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। अब मैं एक वेन डायग्राम बना समझाना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि उससे आपने क्या सीखा। उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मुझे बताइएगा आपने उससे क्या एस्टिमेट किया। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैं अभी क्या बनाया हूँ। ध्यान से देखना, ये नेचुरल है, ये होल है, ये इंटीजर ये आपका रेशनल है ना, और ये आपका इरेशनल है, जो ये बोले कंटा मार देना कान के ऊपर, कुछ भी मतलब कुछ भी है। देखना, जो इरेशनल होता है वो बिल्कुल अलग ही जोन का है, ये इरेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है। और उसके बाद में तो इसको हटा दो ताकि और आपको समझ में आए वेन डायग्राम, इसको हटा देता हूं, अभी देखना कमाल, ठीक है। इसके बाद में जो आपका रियल होता है वो हो गया ये, और जो कॉम्प्लेक्स बाबा होते हैं वो हो गए ये। अब आप समझ चुके होंगे कि किसके घेरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है, ठीक है। यानी कि बाहर वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर वाला रियल नंबर है, पूरे के पूरे सब मिला जुला लो सब रियल नंबर में आते हैं, यही है भाई। तो ये बेसिक्स था, बेसिक चीज थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, बिकॉज इक्वालिटी में सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसमें अगर मैं बताता तो आई होप कि वो शायद उस समय आपको समझ में नहीं आता, या फिर आप अपने मेन टॉपिक से हट जाते हैं। मैंने सोचा इसको क्यों ना अलग से कवर किया जाए, तो मैंने कवर किया। आपको कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कत परेशानी जरूर मेंशन कीजिए,
ताकि मैं उस पर देखूँ और उसी के थ्रू मैं आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी जो भी कुछ आपको ये सीखा, समझा है, बूझा है, वो कह सकते हो कि अभी इनिशियल डेज है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा यार बहुत भारी भारी सा है, लेकिन ट्रस्ट मी, इन कोर्स ऑफ टाइम आपको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, बच्चों के साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। तो फिर चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर से एक बारी। बाय बाय एंड टेक केयर।